हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शिकायत। सुषमा अपने पति राकेश और बेटे के साथ सुबह के वक्त नाश्ता कर रही थी कि पराठे का एक टुकड़ा खाते ही वह बुरा सा मुंह बनाकर अपने बेटे रोहित से बोली, कितने बेस्वाद पराठे बनाए हैं तेरी पत्नी राधा ने, ना इनमें नमक है ना मिर्च है। मुझसे तो ऐसे पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। पता नहीं इसकी मम्मी ने इसे कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही हमारे पल्ले मढ़ दिया। मैं तो दुखी हो गई, घर में ऐसी बहू लाकर तू इसे समझाता क्यों नहीं कि ऐसा खाना मत बनाया कर। यह सुनकर रोहित बोला, मम्मी मैंने तो इसे बहुत बार समझाया है कि जैसा मम्मी खाना पसंद करती हैं वैसा ही बनाया करो, परंतु मेरे बार बार समझाने पर भी इससे गलती हो ही जाती है। मैं परेशान हो गया हूँ रोज रोज इसके बारे में शिकायतें सुनते हुए। जिस दिन से शादी हुई है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपने इसकी शिकायत ना की हो। कभी आपको इसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता, कभी इसके हाथ के धुले कपड़े पसंद नहीं आते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। पति की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए थे। 1 महीने पहले ही उसका विवाह धूमधाम से रोहित के साथ हुआ था। शादी से पहले ही उसने अपनी मम्मी से खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लिया था। घर के कार्य में भी वह पूरी तरह से निपुण थी। वह पूरी कोशिश करती थी खाना स्वादिष्ट बनाने की, परंतु फिर भी उसकी सास उसके बनाए खाने में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकाल देती थी, जिससे उसे बेहद दुख होता था। और दिन तो वह सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी, परंतु आज पति की बात सुनकर उसकी आंखें भर आई थी। यह देखकर उसके ससुर उसकी सास से बोले, मैं देख रहा हूँ जिस दिन से बहू आई है तुमने घर के काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। यदि तुम्हें बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो तुम बहू को अपनी पसंद का खाना बनाकर दिखाओ, तभी उसे पता चलेगा कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है। इस तरह बहू की शिकायत करने से तो बहू के दिल में तुम्हारे लिए सम्मान ही कम होगा। अपना समय भूल गई, तुम जब नई नई आई थी तुम्हें तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। तब मम्मी ने मुझसे तुम्हारी शिकायत करने की बजाय तुम्हें खाना बनाना सिखाया था। हर बहू परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाने के लिए उसके साथ रहकर सिखाना पड़ता है। जैसे मम्मी ने तुम्हें परफेक्ट बनाया था, सास बनते ही तुम अपना वक्त भूल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें रोज रोज बेटे से बहू की शिकायत करते हुए। देखो तुम्हारी शिकायत करने से बहू की आंखें भर आई हैं। बहू का दिल दुखाकर तुम्हें क्या मिला। पति की बातें सुनकर सुषमा शर्मिंदा हो गई थी। वह राधा से बोली, माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं तेरी किसी से शिकायत नहीं करूंगी, बल्कि मैं तेरे साथ मिलकर खाना बनवाया करूंगी ताकि तुझे हमारी पसंद का पता चल जाए। सास की बातें सुनकर राधा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। राधा की बात सुनकर सुषमा ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।